आज इस वीडियो में हमारे पास Realme का 14 Pro Lite 5G है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। आप इस फोन को जैसे पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस फोन का YouTube एप्लीकेशन ओपन करना तो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए भी इस फोन का YouTube एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन ऑफ पर ए ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन का जो YouTube एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इसका चाहे तो आप सेटअप कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो लॉक स्क्रीन पे आपको बी ड्रॉ कर देना होगा तो आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर कैमरा ऐप ओपन करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन ऑफ पर ओ ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन भी ओपन हो जाता है। तो इन सब सेटअप को किस तरह से आप सेटअप कर सकते हो, किस किस तरह के और फीचर देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्किन कस्टमाइजेशन की। आप इस फोन की स्किन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। आपके फोन के ऐप आइकन स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक करके आप इस फोन में डिफरेंट आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद कस्टम पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नया शेप आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। आपको नया शेप बनाने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। मोर पर क्लिक करके नया शेप भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट में एंड्रॉइड सेट जो मिलता है, अगर आप इसको इस तरह से ओपन कराओगे तो सभी एप्स आते हैं। आप चाहें तो सभी एप्स आपके फोन की होम स्क्रीन पर ला सकते हो। स्टैंडर्ड मोड का यूज कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस फोन में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स का फीचर देखने को मिल जाएगा। जब आप पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिलेगा। इसको साइड करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। साइड करने के बाद ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। अब आपको अलग अलग यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाएंगी ट्रांजिशन की, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलेगा। अगर आप उसको ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए, जिसका आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, जिसमें डिजिटल क्लॉक वगैरह और कुछ पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके जो आपके फोन के कंट्रोल सेंटर में कलर देखने को मिलता है उसका आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिर से वापस आएंगे एक स्टेप तो यहाँ पे क्विक सेटिंग का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके जो शेप आपको देखने को मिल रहा है कंट्रोल का, यहाँ पर आप उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला शेप सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे इस तरह का शेप हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट शेप चेंज करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो इसका एनिमेशन आप यहीं पर आके चेंज कर सकते हो। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल है, यहाँ पे आपको जो भी ठीक लगता है उस स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हो। फोन के अंदर एज लाइटिंग फीचर भी मिलेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो साइड से आपने देखा होगा एज लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। तो इस फोन के अंदर यहीं पर आके आप उसको भी चेंज कर सकते हो, जिसमें 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपके हिसाब से कौन सा कलर ज्यादा बेटर आपको लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। इस फोन में स्क्रीन अटेंशन का फीचर देखने को मिल जाता है। जब तक आप स्क्रीन को देखते रहोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। आप चाहें तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने को यहाँ से स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इसके पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रीन अटेंशन फीचर को यहाँ से ऑन करके एग्री पर क्लिक कीजिए। अब जब तक आप फोन का यूज करोगे, फोन को टच भी नहीं करोगे, तब तक फोन का लाइट ऑफ नहीं होगा। इस फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को रीनेम भी कर सकते हो। किसी भी एप्स को रीनेम करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर टैप करने के बाद किसी भी एप्स को अगर किसी भी नाम से शो कराना चाहते हो तो इस तरह से डाल के उसको सेव कर देना होगा। तो इस तरह से ऐप का नाम भी रीनेम हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज भी कर सकते हो। अब एग्जांपल जैसे कि आपको ये वाला फोल्डर इनलार्ज करना है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इस एप्लीकेशन का साइज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, मतलब फोल्डर का साइज जो रहता है कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं इस फोल्डर के अंदर, उनको बाहर से ही टैप करके आप ओपन करा सकते हो। इस फोन के स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद साइड कीजिए। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना होगा। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करा के लॉक कर सकते हो। इस फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक भी ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इस फीचर को भी ऑन कर पाओगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आपको फिर से मोर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको रेज टू वेक देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन कीजिए। अब कभी भी आपका फोन इस तरह से रखा हुआ होगा, रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके भी चाहे तो ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कीजिए। लॉक स्क्रीन होगी, इसको डबल टैप कराएंगे तो इस तरह से ऑन भी हो जाती है। जब आप इस
फोन के ड्रॉवर को ओपन कराते हो तो वन फिंगर से ऊपर से डाउन करना होता है, नीचे से डाउन करोगे तो फोन का ग्लोबल सर्च बार ओपन हो जाता है। तो आप चाहें तो यहीं से डाउन कराने पर फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करा सकते हो। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पर ये देखने को मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। इसके ऊपर टैप करके नोटिफिकेशन ड्रॉबार को सेट करना है। अब आप कहीं से भी इस तरह से डाउन कर दीजिए, फोन का ड्रॉबार ओपन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिल जाता है, जिसको ऑन करा सकते हो। आपको पता चलेगा फिर इंटरनेट का स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके रियल टाइम नेट पर स्पीड को ऑन कर सकते हैं। अब आपके फोन के इंटरनेट का स्पीड आपके फोन के स्टेटस बार में मिल जाएगा। फोन की बैटरी स्टाइल वगैरह भी आप चाहें तो यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए आपको इस फोन के कुछ जैसा फीचर भी बता देते हैं जो कि काफी यूजफुल है। अगर आप उनका यूज करना चाहते हैं तो फोन को काफी शॉर्टकट तरीके से भी यूज कर पाओगे। अगर आप इस फोन को एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस फोन के अंदर आइकन पुल डाउन जैसा का फीचर मिलेगा। इस तरह से आप करोगे सभी ऐप्स नीचे की ओर आ जाएंगे, तो किसी ऐप के ऊपर टैप कराकर उसको आप कुछ इस तरह से ओपन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करने के बाद आपको ये फीचर ऑन करना होगा। आपके इस फोन की लॉक स्क्रीन रहेगी, लॉक स्क्रीन पे जब ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन भी ओपन हो जाता है। इसका भी आप चाहें तो सेटअप कर पाओगे। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहां से स्क्रॉल करने को जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा फीचर को ऑन कीजिए। अब आपके लॉक स्क्रीन होने पर आपको ओ ड्रॉ करना पड़ेगा, फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। बी ड्रॉ करके आप चाहें तो फोन की फ्लैश लाइट को भी ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी, स्क्रीन लॉक से भी गाने को प्ले कर पाओगे। इसके लिए आपको म्यूजिक कंट्रोल फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब लॉक स्क्रीन पे आपको टू फिंगर से डाउन करना पड़ेगा, गाना प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। प्ले बैक करना हो तो इस तरह से क्लिक करके प्ले बैक भी कर पाओगे। एंड गॉट इट पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आपको मोर फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप एयर से किसी भी को भी सेट कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन को अनलॉक कराना हो, किसी को डायरेक्टली कॉल लगाना हो, या फिर अपना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करना हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है यूट्यूब एप्लीकेशन। लॉक स्क्रीन होने पर जैसे हम एयर ड्रॉ करेंगे फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि M और W का। तो इनसे आप क्या सेट करके यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको क्विक लॉन्च का फीचर भी दिया गया है। आप लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्टली किसी भी एप्स वगैरह को फिंगरप्रिंट की मदद से अनलॉक करा सकते हो, मतलब ओपन करा सकते हो। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद क्विक लॉन्च के ऊपर क्लिक करके आपको इस फीचर को ऑन करना है और एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे एडिट पर क्लिक करोगे कुछ फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ सेट किए हुए भी देखने को मिलेंगे, इनको रिमूव कर सकते हो। एप्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी एप्स वगैरह को सेट करना हो तो उसको सेट कर पाओगे, या फिर आप चाहें तो किसी भी अपने फंक्शन को सेट करना तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आप डन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको एक्सेस करने के लिए फिंगरप्रिंट के ऊपर आपको टच करके रखना होगा, तो वो सभी एप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किसी के ऊपर टैप कराकर आप इस तरह से उसको एक्सेस भी कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर स्मार्ट सेंसिंग के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी यूजफुल है, जो कि आपके जेस्चर के अंदर ही काम करेंगे। तो इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर स्मार्ट सेंसिंग फीचर के ऊपर क्लिक कर लीजिए। एयर जेस्चर का फीचर मिल जाता है, इसको ऑन कीजिए। अब कभी भी आप शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो या फिर आप अपने फोन को स्क्रॉल करना चाहते हो तो इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो, कौन कौन से एप्लीकेशन सेलेक्टेड है यहाँ पर, उनके हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी देखते हो तो फोन को विदाउट टच किए आप स्क्रॉल करा सकते हो। यहाँ पे आपको डबल टैप टू स्कैन का फीचर मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है। अगर आप इसको ऑन करके यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसको सेट कर पाओगे। अब जैसे कि आपको कभी भी किसी का पेमेंट करना हो तो आपको फोन पे या फिर गूगल पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल मान लीजिए एग्जांपल ये QR कोड है, तो इसके बैक साइड पर आपको दो बार टच करना पड़ेगा। इस तरह से QR कोड के पीछे ले आकर फोन आपको डबल टैप करना है तो आपका डायरेक्टली वही एप्लीकेशन सेलेक्ट ओपन हो जाएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप इस तरह से किसी को भी डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो। चलिए इस फोन के कुछ अदर फीचर आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में और बता देते हैं, जो कि काफी यूजफुल है। तो चलिए उनके बारे में और जानते हैं। इस फोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कभी भी डुअल ऐप यूज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए। एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐप क्लोनर मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, जो कि इस फोन के अंदर आप डुअल करके यूज कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हो।
कभी भी 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना है तो पहले किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर आपको दूसरी विंडो खुल जाएगी जिसमें आप दूसरे ऐप को कुछ इस तरह से ओपन करा सकते हो। इसका फायदा ये है कभी भी आपको 2 ऐप एक साथ यूज करने होते हैं तो आप इस तरह से कर पाओगे। इनके बीच अगर चेंज करना हो या फिर किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज कर सकते हो एंड यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हो तो किसी भी एप्स को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन पर प्रेस करना होगा या तीनों पर क्लिक करने के बाद आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करके आप इस एप्लीकेशन को इस एरिया में देख पा रहे होगे। इसके ऊपर टैप करोगे तो इस तरह से ये रीसाइज भी हो जाता है। वैसे आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको रीसाइज कर सकते हो। अब आपको कोई और एप्लीकेशन भी ओपन कराना हो तो यहाँ पर आप उसको भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एप्लीकेशन कुछ इस तरह से भी ओपन हो जाते हैं। इस फोन में अगर आप चाहो तो 3 ऐप को एक साथ यूज करना तो वो भी कर सकते हो। अब आपके 2 एप्लीकेशन को एक साथ ओपन है ही, इसके बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर आप चाहें तो किसी और एप्लीकेशन को ओपन कराना तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 3 ऐप्स भी एक साथ ओपन हो जाते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। जब आप इसको इस तरह से ओपन कराओगे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड कुछ यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिल जाते हैं। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह क्लिक करना हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से स्क्रीनशॉट क्लिक कर पाओगे एंड यहाँ पे चाहे तो अपना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन वगैरह सेलेक्ट करना तो वो भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे वो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन हो जाता है। तो अपना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से किसी भी एप्स को रिमूव करना हो, किसी को भी यहाँ से ऐड कराना हो तो आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हो। फायदा ये है कोई भी एप्लीकेशन काम करते समय इनमें से किसी भी एप्स को बाद में ओपन करना पड़ रहा हो तो आप इस तरह से उसको भी ओपन करा सकते हो। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से। आपके फोन की लॉक स्क्रीन रहेगी तो इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाएगी। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन। इस पर क्लिक करने के बाद टर्न ऑन ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। इसको ऑन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन होने पर आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा तो कुछ इस तरह से फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ और भी फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिनका आप सेटअप कर सकते हो। जैसे कि इस फोन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे आपको लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलेगा। अगर आप इसको ओपन कर लेते हो तो कभी भी आपके फोन पे कॉल्स वगैरह आएगा तो आपको कॉल आंसर करने की स्क्रीन से टच करके जरूरत नहीं रहती। सिंपल रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑन करते हो तो किसी भी नंबर पे अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हैं और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले गए तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। इसके बाद यहीं पर एक और फीचर आपको मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का। अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो किसी भी नंबर पे आपके फोन पे कॉल्स वगैरह आता है तो उसको म्यूट करने के लिए आपको फोन को फ्लिप करना रहेगा या फिर फ्लिप कवर से कवर कर देना होगा। तो इस तरह से कॉल को भी म्यूट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन दोनों यूज करने के फीचर मिल जाते हैं। इनको चेंज करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक करके आप जेस्चर का यूज करना चाहें तो जेस्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। बटन का भी आप चाहें तो यहाँ पे बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिल जाएगा। वन हैंडेड मोड फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। वन हैंडेड मोड पर क्लिक करने के बाद आप इस फीचर को ऑन कीजिए। अब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो आप वन फिंगर से इस तरह से डाउन कर सकते हैं। आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है। आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह ओपन नहीं कराना होगा। अब एग्जांपल जैसे कि आपको ये वाली फाइल शेयर करनी है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके जब आप साइड बार के ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पे स्मार्ट साइड बार मिल जाएगा। किस एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये शेयर करना है या फिर फाइल डॉक करना है या ब्लूटूथ से शेयर करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कुछ इस तरह से करा सकते हो। सिक्योरिटी रिलेटेड इस फोन के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है एंटी थेफ्ट का, तो आप उसका जरूर से यूज कर सकते हो। फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद जब आप साइड करोगे तो एंटी थेफ्ट अलार्म देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो चार्जिंग का है, जब आप इसको ओपन कर लोगे तो चार्जिंग वाली फीचर को अगर आप ऑन कर देते हो, अब आप फोन को चार्जिंग पर प्लग इन करोगे तो जैसे चार्जर प्लग आउट होगा तो आपके फोन पे एक अलार्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप चाहें तो आपके फोन का स्क्रीन लॉक आपको पता है तो अनलॉक करके उसको स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो आपके फोन कभी भी चोरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम पर आपके फोन पर अलार्म होना शुरू हो जाएगा और वो आपके फोन को अलार्म का साइलेंट भी नहीं कर सकता जो भी आपके फोन को चोरी करता है। इसके बाद आपको एक और ईयरफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी ओपन करा सकते हो। यहाँ पर भी सेम इसी तरह का काम करता है और यहाँ पे सिम कार्ड का भी एक इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी ऑन कर सकते हो। अब जब कभी भी आपके फोन से इन सब चीजों में से किसी एक चीज को रिमूव किया जाएगा तो आपके फोन पे अलार्म होना शुरू हो जाता है और जब तक अलार्म रहता है जब तक फोन का मतलब स्क्रीन अनलॉक नहीं कर लेते। तो काफी बढ़िया फीचर है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर बैटरी सेफ्टी के लिए आपको स्मार्ट चार्जिंग फीचर
फीचर भी मिल जाता है। अगर आप लंबे समय तक बैटरी बैकअप अच्छा चाहते हो तो जरूर से इसको ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको बैटरी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्मार्ट चार्जिंग फीचर ऑन करना है। अब जब तक आप अपने फोन को यूज करोगे बैटरी बैकअप आपको लंबे समय तक काफी बढ़िया मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।